हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मेसी। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आयरन एंड आर्सेनिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। सो गाइस, लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन एंड क्लोराइड सल्फेट का लिमिट टेस्ट हम लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे जाके वीडियो देख सकते हैं। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट, आयरन लिमिट टेस्ट। सो प्रिंसिपल क्या है आयरन के लिमिट टेस्ट का? द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड अपॉन द रिएक्शन बिटवीन फेरस आयन। सो जो प्रिंसिपल है लिमिट टेस्ट आयरन के लिमिट टेस्ट का, वो एक केमिकल रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। किसकी केमिकल रिएक्शन? फेरस आयन की, Fe2 पॉजिटिव आयंस की। जो हमारे फेरस आयंस होते हैं Fe2 पॉजिटिव आयंस की, किसके साथ? थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ। जब हमारे Fe2 पॉजिटिव आयंस थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड सिट्रिक एसिड। अमोनिया एंड सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में जब हमारे फेरस आयंस थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, दे फॉर्म फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स। वो एक फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, जो कि पिंक कलर की पीपीटी की तरह हमें शो होगा, टर्बिडिटी की तरह शो होगा। यही हमारा लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल है आयरन के। केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है। सो केमिकल रिएक्शन में क्या है, जब हमारा फेरस आयन Fe2 पॉजिटिव आयंस थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, थायोग्लाइकोलिक एसिड का हमारा फॉर्मूला होता है HSCH2COOH। ये CH2COOH हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। और जब हमारा फेरस आयन इसके साथ थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे सिंपली HS लगा देंगे तो हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड बन जाएगा। और जब हमारा फेरस आयन Fe2 पॉजिटिव आयंस थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा अमोनिया एंड सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वो FeHSCH2COO होल ट्वाइस हमारा फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये वाला। और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये हमारा पिंक कलर की पीपीटी की तरह, टर्बिडिटी की तरह हमें रिएक्शन के अंदर शो होगा। देन हमारा आता है रिएजेंट। इसके अंदर हमारा कौन सा यूज़ हुआ है? मेनली हमारे दो रिएजेंट यूज़ हुए हैं लिमिट टेस्ट, आयरन के लिमिट टेस्ट के अंदर। सबसे पहला हमारा आता है अमोनिया। अमोनिया क्या करेगा? प्रोवाइड एल्कलाइन बेसिक मीडियम इन द रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर हमारा बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा अमोनिया। फिर आता हमारा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड प्रिवेंट पीपीटी ऑफ आयरन विद अमोनिया। सिट्रिक एसिड अब क्या करेगा? हमने अमोनिया रिएक्शन के अंदर डालना है, तो सिट्रिक एसिड आयरन की और अमोनिया की रिएक्शन को प्रिवेंट करेगा। आपस में अमोनिया और आयरन रिएक्ट ना कर जाए, उसको सिट्रिक एसिड प्रिवेंट करेगा। अपरेटस इसके अंदर कौन से हमारे वो यूज होंगे? नेचुरल सिलेंडर एंड ग्लास रोड। अब हमारा आता है आयरन लिमिट टेस्ट का प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर हम सेम वही एक टेस्ट सैंपल बनाएंगे और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। दो नेशनल सिलेंडर्स लेंगे, एक के अंदर हम अपना टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और एक के अंदर अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। टेस्ट सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले स्पेसिफिक अमाउंट ले लेंगे टेस्ट सॉल्यूशन की नेचुरल सिलेंडर के अंदर, और स्टैंडर्ड के लिए हम 1 ml लेंगे आयरन का, स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन का 1 ml ले लेंगे नेचुरल सिलेंडर के अंदर। उसके बाद हम फिर उसको 20 ml वाटर के साथ डाइल्यूट कर देंगे। दोनों नेचुरल सिलेंडर, दोनों सॉल्यूशन को हम 20 ml वाटर के साथ डाइल्यूट कर देंगे। फिर हम उसके अंदर ऐड 2 ml ऑफ आयरन फ्री सिट्रिक एसिड। दोनों के अंदर हम 2 ml आयरन फ्री सिट्रिक एसिड नहीं, आयरन जिसके अंदर आयरन ना हो उस सिट्रिक एसिड का यूज़ करेंगे हम। आयरन फ्री सिट्रिक एसिड दोनों के अंदर 2 ml डाल देंगे। उसके बाद हमारा आएगा ऐड 0.1 ml ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड। अब दोनों सॉल्यूशन के अंदर हम 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड डाल देंगे। मेक सॉल्यूशन बेसिक विद अमोनिया। अब उसके बाद थायोग्लाइकोलिक एसिड के बाद हम दोनों सॉल्यूशन को बेसिक बनाएंगे, मींस कुछ सर्टेन अमाउंट डाल देंगे अमोनिया की, आयरन फ्री अमोनिया की। हम दोनों सॉल्यूशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट डाल देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो एल्कलाइन पीएच का हो जाए, बेसिक पीएच का हो जाए। उसके बाद हमारा आएगा डाइल्यूट अप टू 50 ml। लास्ट में हम अपने वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे अप टू मार्क 50 ml तक वाटर के साथ, और उसके बाद अपने सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन में हमारा क्या आएगा? यदि ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारी लास्ट में जो पिंक कलर की पीपीटी हमारी इसके अंदर शो होगी, टर्बिडिटी शो होगी। यदि जो हमारी टेस्ट की पीपीटी, जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है, उसकी टर्बिडिटी कम है स्टैंडर्ड से, तो हमारा जो टेस्ट है वो पास हो जाएगा। और यदि टेस्ट की टर्बिडिटी ज़्यादा है स्टैंडर्ड से, तो टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। अब हमारा लास्ट लिमिट टेस्ट आता है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। सभी जो हमने अभी पहले लिमिट टेस्ट पढ़े हैं,
आयरन क्लोराइड सल्फेट के, उनके लिमिट टेस्ट है। हमारा जो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर हम जो अपरेटस यूज़ करते हैं वो डिफरेंट अपरेटस यूज़ करते हैं। सो प्रिंसिपल क्या है आयरन के लिमिट आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट का? द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट डेट आर्सेनिक इन आर्सेनियस स्टेट। जो हमारा लिमिट टेस्ट है आर्सेनिक का वो एक फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। जब हमारा जो आर्सेनिक होता है आर्सेनियस स्टेट के अंदर, जब हमारा आर्सेनिक आर्सेनियस स्टेट के अंदर होता है वो इजीली आर्साइन गैस के अंदर रिड्यूस हो जाता है। आर्सिन इन आर्सेनियस स्टेट इजीली रिड्यूस्ड टू आर्साइन गैस। आर्साइन गैस के अंदर ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा। आर्साइन गैस हमारी होती है AsH3। अब जो हमारी आर्साइन गैस हमें मिली है, आर्साइन गैस फिर उसके बाद मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगी। HgCl2 के साथ हमारी आर्साइन गैस रिएक्ट करेगी और येलो कलर का स्टेन देगी, या फिर हम बोल सकते हैं टर्बिडिटी, येलो कलर का पीवीटी हमें शो होगी। जब हमारी आर्साइन गैस AsH3 मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ HgCl2 के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारी येलो कलर का स्टेन हमें टर्बिडिटी की तरह जो हमें लास्ट में ऑब्जर्वेशन में दिखेगा। अब देख लेते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या है, जब हमारी AsH3 आर्साइन गैस HgCl2 के साथ मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा वो HgAsH2 कॉम्प्लेक्स बना लेगा जो हमारा येलो कलर का स्टेन शो करेगा ऑब्जर्वेशन लास्ट रिजल्ट फाइनल रिजल्ट के अंदर। अब इसके अंदर देख लेते हैं हमारे रिएजेंट कौन कौन से यूज़ हुए हैं। सो मेन रिएजेंट हमारे जैसे Zn जिंक, Ki पोटाशियम आयोडाइड और स्टेनस क्लोराइड SnCl2 स्टेनस क्लोराइड, ये हमारे तीनों एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ हुआ है। इनका काम है रिएक्शन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट का। जिंक का पोटाशियम आयोडाइड का और स्टेनस क्लोराइड का SnCl2 का। देन हमारा आता है HCl हमारा वही सॉल्यूशन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। और लेड एसीटेट हमारा क्या करेगा, यदि हमारी कोई रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड की इम्प्योरिटी है तो उसको वो ट्रैप करेगा। लेड एसीटेट हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड की इम्प्योरिटीज़ को ट्रैप करेगा। अपरेटस हमारा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर से हमारा 1 मार्क MCQ क्वेश्चन भी बनता है कि विच अपरेटस इज यूज्ड इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट। आर्सेनिक लिमिट टेस्ट के अंदर हमारा कौन सा अपरेटस यूज होता है? सो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट के अंदर हमारा गट जेट अपरेटस यूज होता है। इससे पहले जो हमने लिमिट टेस्ट पढ़े हैं उन सभी के अंदर हमारा नेचुरल सिलेंडर यूज होते थे, लेकिन आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट हमारा थोड़ा स्पेशल लिमिट टेस्ट है। उसके अंदर हमारा गट जेट अपरेटस यूज होता है और इसी में से हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये हमारा है गट जेट अपरेटस। गट जेट अपरेटस के अंदर हमारे क्या होता है, एक नीचे बीकर होता है और ऊपर उसके अंदर कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट के अंदर हमारे जो सबसे पहले हमारा आता है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, जो हमारा HgCl2 है उसका एक पेपर होता है। उसके बाद आती है कॉटन प्लग के अंदर हमारा लेड एसीटेट होता है जो हाइड्रोजन सल्फाइड इम्प्योरिटीज़ को ट्रैप करता है। और लास्ट में हमारा होता है फाइनल सॉल्यूशन। इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, जो हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर है, सबसे पहले हम जो अपना आर्सेनिक का सॉल्यूशन जो हमारी आर्साइन गैस है इसके अंदर से आएगी और फिर वो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ इस पेपर के से जब पास होगी तो वो मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगी। रिएक्शन के बाद फिर आगे हमारी फर्दर प्रोसेस होगी। फर्दर प्रोसेस होने के बाद यदि उसके अंदर कोई हाइड्रोजन सल्फाइड इम्प्योरिटी है तो वो हमारी कॉटन प्लग के अंदर ट्रैप हो जाएगी, रह जाएगी, जिसके अंदर हमारी कॉटन प्लग के अंदर लेड एसीटेट है, क्योंकि हमारा लेड एसीटेट इसके अंदर प्रेजेंट है। तो लेड एसीटेट हाइड्रोजन सल्फाइड इम्प्योरिटीज़ को ट्रैप कर लेगा एंड देन उसके बाद इसके ग्लास ट्यूब के थ्रू उसके बाद हमें फाइनल सॉल्यूशन अपना मिल जाएगा। दिस इज आवर गट जेट अपरेटस। अब देखते हैं हम अपना प्रोसीजर के अंदर हम वही अपने 2 सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, एक टेस्ट सॉल्यूशन एंड एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, ऐड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन अलोंग विद HCl इन गट जेट अपरेटस। टेस्ट सॉल्यूशन के लिए हम स्पेसिफिक अमाउंट लेंगे अपने टेस्ट सॉल्यूशन की और उसी के अंदर HCl साथ ही साथ टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर जो हम इनिशियली HCl भी ऐड कर देंगे टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर, गट जेट अपरेटस के अंदर इसको ले लेंगे। ऐसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे HCl के साथ और उसको गट जेट अपरेटस के अंदर डाल देंगे। उसके बाद ऐड 1 ग्राम ऑफ पोटाशियम आयोडाइड Ki, ऐड 1 ग्राम ऑफ, दोनों के अंदर अब हम 1 ग्राम पोटाशियम आयोडाइड डाल देंगे, Ki डाल देंगे। उसके बाद आ गया नाउ ऐड 5 ml ऑफ SnCl2 सॉल्यूशन। उसके बाद हम स्टेनस क्लोराइड का सॉल्यूशन 5 ml स्टेनस क्लोराइड का हमें पहले ये अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे अपने सभी सॉल्यूशन, और लास्ट में हम फिर अपना लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, SnCl2 स्टेनस क्लोराइड का 5 ml सॉल्यूशन दोनों सॉल्यूशन के अंदर टेस्ट एंड स्टैंडर्ड के अंदर डाल देंगे। नाउ ऐड 10 ग्राम ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक। अब दोनों के अंदर हम 10 ग्राम ग्रेनुलेटेड जिंक डाल देंगे गट जेट अपरेटस के अंदर।
कीप द सॉल्यूशन असाइड फॉर 45 मिनट। अब अपने जो सॉल्यूशन हमारा बना है, सॉल्यूशन को 45 मिनट से 1 घंटे के लिए एक साइड रख देंगे ताकि उसकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद 1 घंटे के बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिलेगा, वो ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय टेस्ट सॉल्यूशन इज लोअर देन स्टैंडर्ड देन इट विल पास। यदि जो हमारा येलो स्ट्रेन, हमने अपने केमिकल रिएक्शन में देखा था कि हमें लास्ट में क्या मिलेगा, येलो स्ट्रेन मिलेगा, येलो टर्बिडिटी मिलेगी। यदि जो स्ट्रेन है, जो टेस्ट सॉल्यूशन का स्ट्रेन है वो कम है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो हमारा लिमिट टेस्ट पास कर जाएगा। और यदि जो टेस्ट सॉल्यूशन का येलो स्ट्रेन है वो ज़्यादा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, ज़्यादा कलर उसका ज़्यादा है, तो वो हमारा टेस्ट फेल कर जाएगा। सो हर एक लिमिट टेस्ट के अंदर हमने देखा हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है यदि वो कम रहेगा स्टैंडर्ड से तो हमारा लिमिट टेस्ट पास करेगा, और यदि टेस्ट सॉल्यूशन की जो टर्बिडिटी है वो ज़्यादा होगी स्टैंडर्ड से, तो हमारा हमेशा लिमिट टेस्ट फेल करेगा। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। और इसी के साथ हमारी इनऑर्गेनिक यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है।